भगवान कृष्ण, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? महाभारत का महानायक, अर्जुन का सारथी और गीता का उपदेश देने वाला। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इतने शक्तिशाली, एक तरह से ईश्वर का ही रूप, उनका अंत कैसे हुआ? क्या सच में एक मामूली शिकारी का तीर उनकी मृत्यु की वजह बना? आज हम इसी गहरे रहस्य की परतों को खोलेंगे। अगर इतिहास और माइथोलॉजी की ऐसी ही अनसुनी अनसुलझी कहानियों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग को झकझोर देता है वो यही है, एक ईश्वर, खुद विष्णु का अवतार, एक साधारण सी शिकारी के तीर से कैसे प्राण त्याग सकता है? देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे एक श्राप था, एक भविष्यवाणी थी, और कहें तो नियति का एक बहुत बड़ा जटिल चक्रव्यूह था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। महाभारत युद्ध के करीब 36 साल बाद, जगह है द्वारका, भगवान कृष्ण की बसाई हुई सोने की नगरी, उस वक्त की सबसे अमीर और ताकतवर राजधानी। लेकिन कहते हैं ना, जब शक्ति और दौलत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो साथ में अहंकार भी आता है। यदुवंशियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, और बस यहीं से एक घातक मजाक ने पूरे वंश के विनाश की कहानी लिख दी। हुआ ये कि कृष्ण के बेटे सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत ही अपमानजनक मजाक करने की सोची। उन्होंने सांब को एक गर्भवती महिला के कपड़े पहनाए और कुछ महान ऋषियों के पास ले गए जो वहां से गुजर रहे थे, और उनसे पूछा, बताइए इसके गर्भ से क्या पैदा होगा? लेकिन वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से एक पल में इस धोखे और मजाक को भांप लिया। और ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उन तपस्वी ऋषियों के सम्मान पर एक बहुत बड़ा हमला था। और इस अपमान का नतीजा, एक भयानक श्राप, एक ऐसी भविष्यवाणी जिससे बचना नामुमकिन था। गुस्से से कांपते हुए ऋषियों ने कहा, तुम लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया है, हमारा अपमान किया है, तो सुनो, इसके गर्भ से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक लोहे का मूसल पैदा होगा, और वही मूसल तुम्हारे पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। ये सुनते ही वहां खड़े सारे युवकों के तो जैसे होश ही उड़ गए। और ऋषियों का श्राप खाली कैसे जाता? अगले ही दिन सांब ने सच में एक विकराल लोहे के मूसल को जन्म दिया। ये अविश्वसनीय घटना देखकर पूरी द्वारका नगरी में डर की एक लहर दौड़ गई। सबको समझ आ गया था, श्राप का पहला हिस्सा सच हो चुका था। अब जब पता चल गया कि ये मूसल ही विनाश लाएगा, तो उन्होंने क्या किया होगा? जाहिर है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत से किस्मत को बदलने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, किस्मत अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेती है। तो राजा उग्रसेन ने हुक्म दिया कि इस मूसल को तुरंत नष्ट कर दो। इसे पीसकर इसका बारीक पाउडर बना दिया गया, और फिर उस पाउडर को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। यादवों को लगा, चलो बला टली, श्राप को हमने बेअसर कर दिया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आना था। किस्मत को कौन टाल सकता है? समुद्र में फेंका गया वो लोहे का पाउडर लहरों के साथ बहकर प्रभास क्षेत्र के किनारे पर आ लगा, और वहां वो एरिका नाम की एक बहुत ही नुकीली ब्लेड जैसी धारदार घास के रूप में उग गया। वही विनाशकारी शक्ति अब एक नए रूप में जमीन पर मौजूद थी। कई साल गुजर गए, लोग धीरे धीरे उस श्राप को भूलने लगे थे। लेकिन नियति, वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी, और अब वो वक्त आ चुका था जब श्राप को अपना हथियार मिलना था और यदुवंश को अपने ही हाथों अपनी तबाही लिखनी थी। देखा जाए तो यदुवंश का पतन उनकी अपनी ही गलतियों का नतीजा था। एक वक्त था जब वो एक थे, बहुत शक्तिशाली और समृद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे अहंकार, अधर्म और सबसे बढ़कर शराब के नशे ने उन्हें आत्मविनाश के रास्ते पर ला खड़ा कर दिया। और फिर वो दिन आ ही गया। प्रभास क्षेत्र के उसी समुद्र तट पर जहां वो घास उगी थी, एक उत्सव के लिए सारे यदुवंशी इकट्ठा हुए। सबने बहुत ज्यादा शराब पी ली, और नशे में छोटी छोटी कहासुनी एक भयानक गृह युद्ध में बदल गई। लोग गुस्से में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने जमीन से वही एरका घास उखाड़नी शुरू कर दी। और चमत्कार देखिए, या कहिए श्राप का असर, हाथ में आते ही वो घास लोहे के जानलेवा हथियारों में बदल गई। और फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार था।
पूरे यदुवंश ने एक दूसरे को ही मार डाला। सब कुछ खत्म हो गया। और भगवान कृष्ण वो ये सब कुछ दूर खड़े बिल्कुल शांत भाव से देख रहे थे। वो जानते थे यही नियति थी। श्राप अब अपना काम कर रहा था। अपने पूरे कुल का विनाश अपनी आंखों से देखकर वो समझ गए कि धरती पर उनका जो काम था वो अब पूरा हो गया है। उनके अवतार को समाप्त करने का समय आ गया था। जब विनाश का ये तांडव शांत हुआ तो कृष्ण वहां से बहुत दूर एक शांत जंगल में चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर योग समाधि में लीन हो गए, अपनी लीला को समेटने की तैयारी में। और यहीं पर कर्म का वो पूरा चक्र घूमकर वापस आता है। देखिए, उसी जंगल में एक शिकारी था जिसका नाम था जरा। कहानियों के मुताबिक ये शिकारी कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग का वाली था। वही वाली जिसे भगवान राम ने, जो खुद विष्णु के ही अवतार थे, पेड़ के पीछे से छिपकर मारा था। अब उसी कर्म का हिसाब इस युग में आकर बराबर होना था। तो देखिए घटनाएं कैसे एक के बाद एक हुईं। पहले यदुवंश का विनाश हुआ, फिर कृष्ण ध्यान करने के लिए जंगल में गए और तभी शिकारी जरा ने दूर से उनके चमकते हुए पैर को हिरन का मुख समझ लिया और उसने तीर चला दिया। वो तीर सीधा भगवान कृष्ण के पैर के तलवे में जा लगा और बस इसी एक पल के साथ द्वापर युग का भी अंत हो गया। लेकिन कृष्ण का जाना सिर्फ उनके शरीर का अंत नहीं था। इसका असर पूरी सृष्टि पर पड़ना था। एक महान युग खत्म हो रहा था और उसके साथ साथ एक महान शहर भी। जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस नश्वर संसार से विदा ली, वैसे ही धर्म और सत्य का प्रतीक द्वापर युग आधिकारिक रूप से खत्म हो गया और उसकी जगह शुरू हुआ अंधकार और अधर्म का युग, कलयुग। ये ब्रह्मांडीय चक्र का एक जरूरी मोड़ था। और आखिर में एक और भविष्यवाणी सच हुई। जैसे ही कृष्ण ने धरती छोड़ी, उनकी बनाई वो शानदार सोने की नगरी द्वारका, उसे समुद्र ने धीरे धीरे अपनी लहरों में खींचना शुरू कर दिया। जो शहर कभी ऐश्वर्य और शक्ति का प्रतीक था, वो कृष्ण के युग के अंत का सबूत बनकर पानी में समा गया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सच में एक जीवन का अंत था या फिर एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय अध्याय का तयशुदा समापन? भगवान कृष्ण की ये लीला शायद हमें यही सिखाती है कि कर्म और नियति का चक्र इतना शक्तिशाली है कि उससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो खुद ईश्वर का अवतार ही क्यों ना हो। ये मृत्यु नहीं थी, ये तो एक युग को समाप्त करके दूसरे की शुरुआत करने का एक दिव्य तरीका था।